सो गया आराम से। एक ही बंदा बचा है, रिवाइव करेगा अपने बंदे को। एक ही बंदा बचा, रिवाइव करेगा अपने बंदे को। ओपी नाम था इसका। हाँ, हेलो हेलो हेलो। हेलो नमस्कार। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस गेम में हम अपने पुराने ससुराल उतरते हैं वल्टा पावर। इस वीडियो में कुछ टिप्स है जो आपको थोड़ी हेल्प करेगी आपके गेम में, थोड़ी हेल्प करेगी आपको बंदों को मारने में भी। तो हम यहाँ पर आराम से वल्टा में लूटते हैं और इतने में हम फैक्ट्री साइड जाते हैं। इतने में मुझे बगी की साउंड आ जाती है, तो चलो इन्हें मारते हैं। ये लोग ड्यू वर्सेस स्क्वाड खेल रहे थे, तो इन्हें हमने पहुंचा दिया है इनके लॉबी में वापस ड्यू वर्सेस स्क्वाड खेलने के लिए। होप करते हैं उस गेम में ये अच्छा करेंगे। इतने में मैं मिल्टा से निकल रहा होता हूँ, इतने में मुझे मिल्टा में एक फुटस्टेप सुनाई देता है। यहाँ पर आपके लिए छोटी सी टिप्स है। आप इस बिल्डिंग में आप पीछे से भी चढ़ सकते हो ऐसे। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ छोटी सी टिप्स है। और यहाँ पर मुझे उसकी अभी थोड़ी देर में नेट की पिन खींची उसने, मुझे उसकी नेट की पिन की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं आया इधर। इस मौके का फ़ायदा उठाया और इसे भी हम लॉबी में पहुँचा दिया। मुझे नहीं पता था यहाँ ये मेरा पिक्चर बनाने आया था, क्या करने आया था। इसके बाकी बंदे पता नहीं कहाँ पर थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर से किसी रैंडम गाइस के साथ खेल लेगा। तो इसे भी हम लॉबी पहुँचा के अपनी हेल्थ रिकवर करके यहाँ से हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। आपको इस बिल्डिंग में कुछ नहीं करना। यहाँ से हम कोचिंग की तरफ जा रहा होता हूँ, इतने में मुझे पीछे से फायरिंग साउंड सुनाई देती है, तो मैं फायरिंग साउंड की तरफ चलता हूँ। मुझे लगा है कि आसपास होगा, बट वो थोड़ी और दूर फायरिंग साउंड थी, तो मैं वापस कार लेता हूँ, थोड़ा उनके और क्लोज जाता हूँ। सोचता हूँ थर्ड पार्टी करने के लिए, बट मेरे साथ कुछ उल्टा ही हो जाता है। आपको थोड़ी देर में पता चलेगा क्या होता है। मैं थर्ड पार्टी करने जाता हूँ, इसमें फर्स्ट पार्टी ख़त्म हो जाती है और सेकंड पार्टी मेरे पे फायरिंग करना चालू कर देती है। यहाँ पर मैं मेड किट लगाता हूँ, इतने में मैं देखता हूँ कि फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी मुझ पर रश कर रही होती है। अब मुझे ये नहीं पता होता कितने बंदे हैं वहाँ पर, तो एज यूजल मेरी फटके हाथ में आ गई, तो मैं यहाँ से निकलता हूँ पहली फुर्सत में गाड़ी लेके। बट वो बंदे हैं भाई साहब फायरिंग पे फायरिंग देते हुए मेरी गाड़ी को बहुत डैमेज ऑलरेडी दे चुके थे। दूसरा डैमेज दिया ही था, धुआं निकल गया था। इतने में मुझे बाइक मिल जाती है, मैं बाइक ले जाता हूँ। बट कहा गया है ना, कब तक भागोगे लॉबी में जाने से। फिर मैं बाइक लेके जा रहा होता हूँ, इतने में वो बंदे वापस मेरा पीछा कर रहे होते हैं। मुझे लॉबी पहुँचाने की उन्हें पता नहीं क्यों इतनी जल्दी हो रही होती है कि भाई साहब पीछा ही नहीं छोड़ते। भाई साहब भाई इतना पीछा करा उन्होंने, भाई सब कुत्तों की तरह पीछे पड़ गया था। लगा इसको तो लॉबी में पहुँचा के ही मानेंगे। तो भाई यहाँ पर आपको एक छोटी सी टिप्स देता हूँ। अगर आपके पीछे ऐसे कभी भी बंदे पड़े, तो आप जिस घर में आप गाड़ी रोक जिस घर में आप गाड़ी रोकते हो उसके दूसरे घर में जाइए, क्योंकि हर कोई बंदा उसी घर में जाता है जिस घर के आगे गाड़ी रुकी होती है। और एग्जांपल आप अभी देख सकते हो, यहाँ पर आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। इनको लॉबी पहुँचाने के बाद ये देख लीजिए आप एग्जांपल, कि आप जब भी अगर आपके पीछे कोई बंदे हो और आप अकेले हो, तो आप जिस घर में गाड़ी रोकते हो उसके दूसरे घर में जाइए। ये हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। तो ये छोटा सा डांस उनकी लॉबी में जाने के लिए, क्योंकि ये मुझे लॉबी में पहुँचाने आए थे बट ये लॉबी पहुँच गए। ऊपर की साइड बंदे होते हैं, तो मैं यहाँ उतरता हूँ। तो मैं सोचता हूँ राइट साइड से थोड़ा फायर करता हूँ इनके ऊपर, देखता हूँ कहाँ पर बंदे हैं। इतने में ही दूर से मुझे शॉट आने लग जाते हैं, तो मैं शेड के अंदर चले जाता हूँ। तो फिर सोचता हूँ दूसरी साइड से देखने कहाँ पर है बंदे रश करने के लिए। तो यहाँ से तो मुझे कोई दिखता नहीं है कि बंदे कहाँ पर है, कोई स्पॉट नहीं कर पाता। तो मेरे को जो जिन्होंने मुझे दूर से शॉट मारे थे, तो मैं उनकी तरफ जाता हूँ ऊपर बाउन हाउस में, और उनकी तरफ देखता हूँ कि भाई साहब काहे इन्हें बचा रहे थे, क्या तुम्हारे रिश्तेदार लगते हैं का आप। मेरा सिंगल शॉट बहुत ही बेकार है, तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़, बट बहुत ही बेकार शॉट है सिंगल टैप टैप। और इतना दूर स्प्रे नहीं मार सकता था, तो टैप टैप करके ही मारना पड़ा। इतने में ऊपर देखता हूँ स्मोक हो चुका होता है, तो मैंने कहा चलो रश कर ही देते हैं। अगर थर्ड पार्टी हुई है, सेकंड दो पार्टी लड़ी रही है, तो हम थर्ड पार्टी कर लेते हैं। मैं नेट थ्रो करता हूँ, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं होता।
ना कोई मरता है ना कोई कुछ होता है। यहाँ पर सब चूतिए हैं मर जाते हैं, लिखा हुआ है लेफ्ट में। इसका नाम पढ़ के बहुत हंसी आती है। मैं स्मोक में 2 नेड करता हूँ, इतने में वो बंदा रिवाइव होके स्मोक में से निकल जाता है। तो कोशिश देते हैं बट इतने में प्रोन हो जाता है, तो इससे नहीं मार पाता। अब सामने की साइड एक बंदा है जो इन पे फायर दे रहा होता है, और एक मैं होता हूँ जो इनको इस साइड पे फायर दे रहा होता है। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बंदे मार कहाँ से रहे हैं। यहाँ से इसका एक और बंदा पीछे से आ रहा होता है जिससे यहाँ पर हो जाती है इनकी स्क्वाड फिनिश। चलो अब सामने वाले को मारते हैं। अब सामने वाला बंदा उस पेड़ के पीछे होता है, मुझे पहले ही स्पॉट हो जाता है वो, तो आराम से उसके लिए पहले हम जाएंगे पीछे, डब्बा लूटेंगे आराम से, गोलियां लेंगे आराम से, उसके बाद उसे फिनिश करने चलते हैं। वैसे भी लॉबी में पहुंचा ही देते हैं, बड़ी जल्दी हो रही है लोगों को लॉबी में जाने की, तो हमने सोचा हम और जल्दी में पहुंचा देते हैं। यहाँ पर मुझे बंदा स्पॉट हो जाता है, सामने वाले में ही बंदा होता है, बट पता नहीं उसने मुझ पर फायर क्यों नहीं किया। यहाँ पर मैं पिक करता हूँ, जैसे ही पिक से हटता हूँ वैसे ही बंदा पिक करता है, फिर मैं वापस पिक करता हूँ, कोई मतलब नहीं। यहाँ पर मैं नेड को करता हूँ, और भाई साहब नेड को भी इधर ही टकरा के इधर ही जा रहा होता है। पता नहीं क्या ही था ये, क्या ही हो रहा था, कोई आइडिया नहीं भाई, आराम जाने। इतने में वापस नेड करने को करता हूँ, इतने में पेड़ से निकल जाता है। तो यहाँ पर हम उसे फायर देते हैं, उस ग्रोजा निकालता हूँ, उसके ऊपर एम करके चलता हूँ। जैसे भी आता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट हमेशा एक काम करती है ये ट्रिक। हमेशा जब भी ओपन में जा रहे हो एडीएस लेके चलो उसके ऊपर, जिससे वो आपको ना मार सके। यहाँ पर उन्हें फिनिश करने के बाद ये पता नहीं अकेले कहाँ ही करने आते हैं भाई। स्क्वाड तो पता नहीं क्यों, स्क्वाड खेलते ही क्यों है स्क्वाड भाई, मुझे ये समझ में नहीं आता। सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल लो मेरी तरह। अब हम आ जाते हैं अपने नए ससुराल में कोचिंग की, और यहाँ पर जो स्क्वाड बची होती है भाई साहब, ये होती है अलग ही लेवल कैंप का। इसका टीममेट मरे, उसमें से एक बंदा मैंने मार दिया है। ये इनका टीममेट मरे, कोई भी मरे, नॉक हो, इन्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन नॉक हो रहा कौन मर रहा, इन्हें कोई मतलब नहीं होता। ये होते 0.5 के कीड़े वाले, बट इन्हें घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका दोस्त मर रहा है जी रहा है क्या कर रहे हैं। और इनके कैंपिंग लेवल में तो इन्होंने कॉन्करर हासिल किया होता है भाई साहब, तगड़ा ही कॉन्करर लेवल है भाई इनका। कैंपिंग लेवल देख लोगे ना तो तुम पागल हो जाओगे भाई। पबजी खेलने से, पबजी से क्या दुनिया से विश्वास उड़ जाता है इनकी कैंपिंग देख के। तो मैं इन बंदे स्पॉट करता हूँ बट मिलता नहीं है, बट एक नमूना ज़रूर दिख जाता है मुझे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ पर मेरी बहुत ही हार्ट बीट बहुत हाई हो रही होती है, मैं बहुत क्लोज होता हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। मेरे हाथ कुछ हो रहा था, मेरा एक बहुत बेकार हो रहा था। हार्ट बीट यहाँ पर बहुत ही हाई थी भाई साहब, पता नहीं कितनी गति में धड़क रहा था मेरा दिल, बट बहुत हाई थी। बंदे ने मुझे 1 HP में छोड़ा भाई साहब, पता नहीं कैसे बचा बट बच गया। मैं कह तो रहा हूँ ये हार्ड कैंपर हो जाए, अभी बंदा उसे लूटने जाता है भाई साहब, ये नहीं कि भाई क्या कर रहा है भाई, मुझे समझ में नहीं आता। एंड में सिर्फ 2 बंदे बच रहे होते हैं, पता नहीं कौन सी लूट चाहिए होती है भाई, अलग ही लेवल है भाई ये लोग। चलो हम नेड करके इन्हें मारने की कोशिश करते हैं, वहाँ बिल्डिंग में ना जाए बिना। पहला नेड बहुत ही बेकार, टाइमिंग थोड़ी गलत सेट हुई भाई। इस दूसरे नेड पे मुझे समझ में नहीं आता मरा कैसे नहीं भाई साहब, वो तो वहीं बैठा हुआ था भाई, फटा कैसे नहीं, मतलब कोई आइडिया नहीं था ये फटा कैसे नहीं। तो हम इधर दूसरी ट्रिक से इसे मारते, हैकर बोलते, ये पक्का साले गाली दे रहे होंगे मेरे को। अब लास्ट में एक ही बंदा बच रहा होता है, और मेरे यहाँ पे दिल की धड़कनें और तेज़ होती हुई, क्योंकि इस सीज़न का मेरा पहला सोलो वी स्क्वाड विनिंग मैच है। मैंने बहुत ट्राई किए हैं, 10 से 12 बार खेला, बट कभी सेकंड पोजीशन पे आया, कभी टॉप 5 में आया, कभी टॉप 10 में आया, बट अभी तक भी मैच नहीं जीता था। और मैं इतना क्लोज आके हारना नहीं चाहता था। तो एक और कैंपर होता है भाई साहब, वो भी सांपों का भी सांप होता है भाई, बाप होता है, माई बाप होता है। अभी सर्कल बन जाता है पूरा ओपन में, बहुत ही छोटा सर्कल था, पूरा ओपन में बना हुआ है। तो मैं कर देता हूँ स्मोक हर जगह कि भाई साहब ये सांप डस ना, ये सांप डस ना ले कहीं से भाई साहब, अगर इसने डस लिया ना तो मेरा तो हो जाएगा कोटा पूरा। तो हम कोशिश करते हैं पूरी कि सांप डसे ना कहीं से भाई। 6 स्मोक लेकर आता हूँ भाई साहब, स्मोक पे स्मोक कर देता हूँ, यहाँ ड्रिंक मार लेता हूँ जिससे फुल हेल्थ हो जाए फुल। और भाई साहब हम चले जाते हैं स्मोक के अंदर। अब ये सांप कहाँ होता है भाई किसी को नहीं पता होता, तो हम स्मोक में स्मोक का कवर लेते हुए ढूंढते हैं। इतना बंदे में मुझे स्पॉट हो जाता है,
और ये हुआ सोलो वर्सेस स्कॉट चिकन डिनर इस सीज़न का। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।